कैरियर जोन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल प्याज है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सल्ककंद। अगला सवाल, आँखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश का नियमन करती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आइरिस। अगला सवाल, इंसुलिन है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक हार्मोन। अगला सवाल, विटामिन बी 2 है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राइबोफ्लेविन। अगला सवाल, रक्त हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व उपस्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोहा। अगला सवाल, दौड़ते समय मनुष्य का रक्तचाप। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगला सवाल, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। अगला सवाल, वर्षा की बूंदें गोल होने का कारण है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पृष्ठ तनाव। अगला सवाल, मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकाश में निम्न में से कौन सा विटामिन बनाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन डी। अगला सवाल, प्रतिरक्षी होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोटीन। अगला सवाल, कोशिकाओं में ऊर्जा संचित रहती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एटीपी के रूप में। अगला सवाल, दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन सी। अगला सवाल, मनुष्य में कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 46 गुणसूत्र। अगला सवाल, कौन सा वर्म सबसे लंबा है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टेपवर्म। अगला सवाल, आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, तना। अगला सवाल, प्राणियों के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, O2। अगला सवाल, विटामिन डी सबसे अधिक कहाँ से मिलता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूर्य के प्रकाश से। अगला सवाल, कौन सा तत्व पौधे के विकास के लिए आवश्यक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, Zn। अगला सवाल, कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विटामिन बी। अगला सवाल, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। अगला सवाल, जहरीले पदार्थों को कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, टॉक्सिन। अगला सवाल, एड्स की बीमारी फैलती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वायरस के द्वारा। अगला सवाल, रेडिएशन प्रदूषण से कौन सा रोग होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चमड़ी का कैंसर। अगला सवाल, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है?
इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आंवला। अगला सवाल वेंचुरी मीटर से ज्ञात करते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जल के प्रवाह की दर। अगला सवाल, एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर जा रही है तो उसमें स्थित व्यक्ति का भार। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपरिवर्तित रहेगा। अगला सवाल, रेडियम प्राप्त किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पिच ब्लेंड से। अगला सवाल, निम्न में किसका प्रयोग दर्पण को चमक देने के लिए होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिल्वर नाइट्रेट। अगला सवाल, सबसे आघातवधनीय धातु है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सोना। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की प्रवृत्ति कहलाती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अवकरण। अगला सवाल, पीएच मान का निर्धारण किसने किया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सोरेनसन ने। अगला सवाल, शरीर में वसा का संग्रहण मुख्यतः होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चर्बी में। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन केसर का उत्तम स्रोत नहीं है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, केरोटीन। अगला सवाल, प्रथम कंप्यूटर नियंत्रक रोबोट कब बनाया गया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। अगला सवाल, सोडा वाटर में कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कार्बन डाइऑक्साइड। अगला सवाल, एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बीटल एवं टेटम ने। अगला सवाल, वह सबसे छोटा कण जिसमें उस तत्व के सभी गुण वर्तमान हो है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अणु। अगला सवाल, एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एएमयू में। अगला सवाल, किसी तत्व में परमाणु भार के कारण होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। अगला सवाल, इलेक्ट्रॉन की खोज की गई थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जे जे थॉमसन द्वारा। अगला सवाल, न्यूट्रॉन वे कण हैं जिनमें होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कोई आवेश नहीं। अगला सवाल, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सल्फ्यूरिक अम्ल। अगला सवाल, आवर्त सारणी का अंतिम अस्थायी नाभिक वाला तत्व निम्न में से कौन है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बिस्मथ। अगला सवाल, नाभिकीय क्रियाओं में किसका उपयोग ईंधन के रूप में होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यूरेनियम। अगला सवाल, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गामा किरणें। अगला सवाल, नाभिकीय रिएक्टर के विनिर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अनिवार्य है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जर्मेनियम। अगला सवाल, हैवर की प्रक्रिया किसके विनिर्माण में प्रयुक्त होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमोनिया। अगला सवाल,
किस तापमान पर पानी ठोस और द्रव दोनों स्थितियों में होता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0 डिग्री सी। अगला सवाल, कैलामाइन एक अयस्क है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी जिंक का। अगला सवाल, मैलाकोनाइट इनमें से किस धातु का खनिज है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए तांबा। अगला सवाल, पेट्रोलियम में डैश का जटिल मिश्रण होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रोपेन और ब्यूटेन। अगला सवाल, द्रवित पेट्रोलियम गैस के प्रमुख संघटक है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी मीथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। अगला सवाल, निम्नलिखित में से पॉलीमर है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विनाइल क्लोराइड। अगला सवाल, एलपीजी गैस में मुख्यतः कौन सी गैस रहती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी ब्यूटेन। अगला सवाल, प्रोटीनों के मुख्य संचरक क्या होते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कार्बन। अगला सवाल, निम्न में कौन एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण नहीं है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी नायलॉन। अगला सवाल, गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो डैश के मिश्रण से बनता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी पेट्रोल तथा इथेनॉल। अगला सवाल, निम्न दाब का केंद्र है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए साइक्लोन। अगला सवाल, किसी द्रव को उनके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाष्पीकरण। अगला सवाल, ब्लास्ट फर्नेस में कौन सी प्रक्रिया की जाती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी स्मेल्टिंग। निरपेक्ष शून्य तापमान किसे कहते हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी -273 डिग्री सी। अगला सवाल, जब एक गैस के पात्र में दबाव डाला जाता है तो उसका द्रव्यमान निम्न होगा। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी घट जाएगा। अगला सवाल, साबुन के साथ तत्परता के साथ झाग न बनाने वाला जल होता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी कठोर जल। अगला सवाल, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी चूना, सिलिका, एल्यूमिना तथा मैग्नीशिया। अगला सवाल, साधारण नमक का रासायनिक नाम है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सोडियम क्लोराइड। अगला सवाल, वॉशिंग सोडा को क्या कहा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सोडियम कार्बोनेट। अगला सवाल, ब्लीचिंग पाउडर का प्रयोग अजीब सी गंध देता है, इस गंध का कारण है। दोस्तों, इस सवाल का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।